जब से देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, लोगों के मन में एक ही सवाल है कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि धनखड़ साहब को इस्तीफा देना पड़ा। क्योंकि राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंपते हुए की तस्वीर आज तक सामने नहीं आई। धनखड़ साहब एकदम से गायब हो गए। उनका अभी तक कोई भी बयान मीडिया के सामने नहीं आया। उनके बंगले पर सन्नाटा पसरा हुआ है और विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। इस्तीफा दिया नहीं बल्कि लिया गया है। इन सब कयासों के बीच वो वजह अब निकलकर सामने आ गई है जिस वजह से धनखड़ साहब को इस्तीफा देना पड़ा। क्या है वो वजह, बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में। नमस्कार, ट्रेंडिंग न्यूज देख रहे हैं आप। बता दें कि धनखड़ के इस्तीफे के पीछे वजह थी जस्टिस वर्मा, जिनके घर में आग लगी और करोड़ों का कैश जलकर राख हो गया था। सूत्रों के मुताबिक संसद सत्र शुरू होने से 4-5 दिन पहले संसदीय कार्य मंत्री ने उपराष्ट्रपति को ये बताया कि सरकार लोकसभा में न्यायमूर्ति वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव लाने जा रही है। इसके बाद यही प्रस्ताव राज्यसभा में भी लाया जाएगा। इसके अलावा रविवार को हुई सर्वदलीय बैठक के भी दिन केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक बार फिर यही जानकारी उपराष्ट्रपति को दी। साथ ही ये भी बताया कि सरकार ने लोकसभा में विपक्षी दलों को भी शामिल करते हुए उनके साइन ले लिए हैं। लेकिन इस बीच रविवार और सोमवार को विपक्ष के कुछ नेताओं से उपराष्ट्रपति की मुलाकात हुई, जिसमें राज्यसभा में भी जस्टिस वर्मा के खिलाफ सीधा प्रस्ताव लाने पर चर्चा हुई। लेकिन उपराष्ट्रपति ने ये नहीं बताया कि विपक्ष ने उन्हें क्या कुछ कहा था या उनके पास क्या प्रस्ताव लेकर आए थे। सोमवार की सुबह जब ये पता चला कि उपराष्ट्रपति ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की थी और वो विपक्षी नेताओं द्वारा लिए गए साइन को औपचारिक रूप से स्वीकार कर सोमवार को ही सदन में इसकी घोषणा करने वाले थे। जैसे ही सरकार को ये पता चला तो 3 बार उपराष्ट्रपति से संपर्क करने की कोशिश की गई और ये भावना व्यक्त की गई कि जो साइन इकट्ठे किए जा रहे हैं उनमें सत्ता पक्ष के सांसदों के भी साइन शामिल होने चाहिए, क्योंकि ये एजेंडा सर्वसम्मति से तय हुआ था। पहली बार जेपी नड्डा और रिजिजू ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की, दूसरी बार रिजिजू और मेघवाल मिले और तीसरी बार केवल मेघवाल ने मुलाकात की। यानी कि एक दिन में 3 बार उपराष्ट्रपति से सरकार के नुमाइंदों ने मुलाकात की और ये कहा कि सरकार को विश्वास में लिया जाना चाहिए और सत्ता पक्ष के साइन भी जरूरी है। लेकिन उपराष्ट्रपति टस से मस नहीं हुए और उन्होंने सरकार को कोई भरोसा नहीं दिया। उन्होंने साफ तौर पर ये संकेत दिए कि वो विपक्ष के सांसदों की सूची सदन में पढ़ने वाले हैं। अब ये संकेत और भी साफ हो गया जब उन्होंने सोमवार की दोपहर उसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से फिर से मुलाकात की। कई बार अनुरोध किए जाने के बाद जब उपराष्ट्रपति अपने फैसले पर अड़े रहे तो ये स्पष्ट हो गया कि ये दरार, ये टकराव किसी भी हद तक जा सकता है। साथ ही ये भी जानकारी मिली कि धनखड़ ने विपक्ष को यह आश्वासन दिया था कि वो न्यायमूर्ति शेखर यादव के मामले को भी अलग से उठाएंगे, जबकि 1 हफ्ते पहले ही सरकार ने उनसे कहा था कि वो न्यायमूर्ति यादव के उस मामले को उठाएं जो उनके पास लंबित था, क्योंकि उस पर साइन की पुष्टि नहीं हो पाई थी। ऐसे में सरकार को जुडिशरी से जुड़े इस मामले में हितों के टकराव यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की भी आंशिक जानकारी मिली थी। सरकार की तरफ से कोई सीधी कार्रवाई होती कि उससे पहले ही धनखड़ साहब राष्ट्रपति भवन बिना किसी सूचना के पहुंच गए, जहां उन्होंने करीब 25 मिनट इंतजार किया या फिर कराया गया और फिर राष्ट्रपति को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया। इस्तीफा देने के बाद अगली सुबह तक उन्हें उम्मीद थी कि शायद सरकार उन्हें मनाने के लिए उनसे संपर्क करेगी या फिर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सरकार ने तब तक ये फैसला ले लिया था कि धनखड़ साहब को जाना ही होगा। तो वहीं सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी मिली कि सोमवार को अचानक धनखड़ के विपक्षी प्रस्ताव सदन में लाने पर प्रधानमंत्री के साथ बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री सहित कई मंत्री शामिल थे। प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति के व्यवहार पर गहरा दुख जाहिर किया और ये भी कहा कि ये एक बेहद संवेदनशील स्थिति थी, क्योंकि उपराष्ट्रपति सरकार के ही उम्मीदवार थे। सरकार और उपराष्ट्रपति धनखड़ के बीच ये टकराव एक दिन का नहीं था
सूत्रों की माने तो टकराव की बुनियाद में कुछ और कारण भी थे जो समय समय पर अलग अलग कारणों से उभर कर सामने आ रहे थे। बताया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जेडी वांस के दौरे से पहले जगदीप धनखड़ ने कहा था कि मैं भी उपराष्ट्रपति हूं, जैसा कि जेडी वांस अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं और मैं काउंटर पार्ट हूं, लिहाजा उनसे अहम और बड़ी बैठक मैं करूंगा। जिसके बाद एक बड़े कैबिनेट मंत्री ने उनको फोन कर बताया कि जेडी वांस भले उपराष्ट्रपति हों अमेरिका के, पर वो वहां के राष्ट्रपति का मैसेज पीएम मोदी के लिए ला रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों के दफ्तर में पीएम और राष्ट्रपति की तस्वीर लगती है। इनके साथ ही अपनी तस्वीर लगाने को भी धनखड़ बोलते थे। सूत्रों की माने तो अपनी फ्लीट की सभी गाड़ियों को मर्सिडीज करने के लिए भी उन्होंने कई बार दबाव डाला। तो इससे साफ है कि जगदीप धनखड़ और मोदी सरकार के बीच जो टकराव था वो काफी लंबे समय से कई अलग अलग मामलों को लेकर चल रहा था, जो उनके इस्तीफे की एक बड़ी वजह बना।